हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है और कौन सा प्रोडक्ट किसके लिए सही है और किसके लिए सही नहीं है। ये हम डिस्कस करेंगे। मेरे हिसाब से दोनों ही प्रोडक्ट अच्छे हैं, लेकिन ये जो दो प्रोडक्ट सबके लिए नहीं है। इसका जो कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर अलग है। तो यही हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो जिस पॉइंट के ऊपर बात करेंगे वो है इसका एक्टिव इन द मार्केट, यानी आपको मार्केट में हमेशा एक्टिव होना पड़ेगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उतना एक्टिव होने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो पैसा है वो एक फंड मैनेजर आपके तरफ से वो मैनेज करेंगे, तो आपको उतना एक्टिव होने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में हो तो आपको एकदम एक्टिव होना पड़ेगा। आपको हर एक चीज़ों का, आपका पोर्टफोलियो में जो भी कंपनी है उसके साथ आउट ऑफ पोर्टफोलियो उस सेक्टर में, उस स्पेस में कौन कौन कंपनी है, कौन सा कंपनी क्या कर रहा है, उसका गाइडेंस क्या दे रहा है, मैनेजमेंट गाइडेंस के अनुसार वो परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उसका सेक्टर का टेलविंड है कि नहीं है, मार्जिन किस दिशा में जा रहा है। तो बहुत सारे पॉइंटर्स है जो आपको अच्छे से ट्रैक करना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो हार्ड एंड मनी है वो एकदम पानी में चला जाएगा। तो इसीलिए अगर आप स्टॉक मार्केट पे हो तो आपको अच्छे से एक्टिव होना पड़ेगा, और अगर आप एक्टिव नहीं हो पाएंगे तो आपके लिए म्यूचुअल फंड सही है। तो उसके बाद हम रिस्क टेकिंग एबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी किसके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा है। तो इस मामले में अगर आप देखेंगे जिसके पास जो रिस्क लेने का क्षमता कम है उसके लिए म्यूचुअल फंड सही है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप देखेंगे जो वोलेटिलिटी ये थोड़ा कम होता है। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट पे देखेंगे, आप जितना भी एक्टिव होंगे, जितना भी आपके अंदर टैलेंट है स्टॉक पिक करने का, फिर भी अगर आप देखेंगे ऐसा कुछ सिचुएशन आते हैं जिसमें आपका अच्छा स्टॉक्स भी 50% गिर जाते हैं और बुरे स्टॉक का तो छोड़ ही दीजिए। तो इसीलिए जिसके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी, यानी आपका रिस्क लेने का क्षमता जिसके पास अच्छे है, ज़्यादा है, वो म्यूचुअल फंड को वो स्टॉक मार्केट को वो देख सकते हैं, और जिसके पास रिस्क लेने का क्षमता उतना ज़्यादा नहीं है वो म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं। ये आपका हो गया 2 पॉइंट। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे जिसके पास अच्छा खासा टाइम है। अगर आप एक्टिव स्टॉक मार्केट पे रहेंगे तो आपके पास एक टाइम आपको देना पड़ेगा। ऐसे ही आप वीकेंड में 2-4 घंटा आप एनालिसिस कर लेंगे और आपका पोर्टफोलियो बेहतर होंगे, ये मेरे को नहीं लगता है। आपको हर एक दिन स्टॉक मार्केट पे टाइम देना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे स्टॉक मार्केट पे खेल सकते हैं। उसके बाद भी आपका स्टॉक अच्छे नहीं हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी होंगे कि आपका स्टॉक अच्छे होंगे अगर आप हर एक दिन स्टॉक मार्केट पे अपना टाइम देंगे। और अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है, आपका बिजी शेड्यूल है, आपके पास कोई दुकान वगैरह है या फिर आप एक ऑफिस में काम करते हैं, तो इस तरह का अगर सिचुएशन आपके पास होंगे तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप म्यूचुअल फंड में अपना हार्ड एंड मनी को इन्वेस्ट कर दें। तो ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। 4 नंबर पॉइंट यानी 4th पॉइंट जो है कि आपको अगर आप स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपका एक बेसिक नॉलेज होना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको MBA करना पड़ेगा, आपको PhD करना पड़ेगा, इस तरह का बातें मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि बेसिक जो नॉलेज है स्टॉक मार्केट का, उस बेसिक नॉलेज आपके पास रहना चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। और अगर आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं है तो आप जो इजीली म्यूचुअल फंड में अपना हार्ड एंड मनी को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरे को लगता है यही 2-4 पॉइंट है जो आप देख सकते हैं। और अगर आप म्यूचुअल फंड में देखेंगे तो आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप में आपके पास एक बड़ा पोर्टफोलियो रहता है आपका फंड मैनेजर के पास, जो आपको जो आपका जो इन्वेस्टमेंट वो थोड़ा डाइवर्सिफाइड होगा और आपका जो अर्निंग भी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो यही था आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।